नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सैफ पर हमला हुआ 15-16 तारीख की दरमियानी रात, उसके बाद आज हम आपके सामने 25 तारीख में है, लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कहानी में झोल है या फिर सैफ का परिवार जो कुछ बता रहा है उसमें झोल है। कुछ सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर या फिर लोगों के जहन में चल रहे हैं। आरोपी की कद काठी जो पुलिस ने फोटो मैच किया है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो मैच नहीं करती। किन सबूतों के आधार पर शरीफुल को पकड़ा गया? करीना हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? सैफ के कपड़ों और आरोपी के कपड़ों के निशान अब तक मैच क्यों नहीं करवाए जा सके? सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? क्या सैफ के परिवार ने आरोपी की पहचान कर ली है? और सैफ को अस्पताल आखिर कौन लेकर गया? क्योंकि पहले यह बात निकलकर सामने आई थी कि सैफ के बेटे इब्राहिम उन्हें लेकर गए थे एक ऑटो से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी सैफ के घर में वो इब्राहिम नहीं चला सकते, इसीलिए एक ऑटो ड्राइवर वहां उनके घर के सामने खड़ा था, वही हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन फिर एक और नाम सामने आया, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट सामने आई उसमें सैफ अली खान के एक दोस्त का नाम सामने आया, लेकिन फिर दोस्त ने इनकार कर दिया। तो एक एक कर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए इस पूरे मामले की टाइमलाइन को। 15 जनवरी बुधवार रात को सैफ अली खान के घर में चोर ने हमला किया। ऑटो से सैफ को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया और भर्ती कराया गया। यहां भी सवाल है कि रास्ता जब 15 मिनट का था तो 1.5 घंटा क्यों लगा? सैफ के शरीर पर 6 घाव थे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोटें थी। 17 जनवरी को सीसीटीवी की मदद से कई सुराग मिले, आरोपी की पहचान हुई। 20 जनवरी को हमलावर शरीफुल फकीर पकड़ा गया जो बांग्लादेशी नागरिक है। उसके बाद हमलावर को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 21 जनवरी को सैफ अली खान डिस्चार्ज होकर घर आए। 24 जनवरी को कोर्ट में दूसरी बार पेश हुआ आरोपी। 29 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी बढ़ गई। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। वो जो फोटो पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और जिस आरोपी को पकड़ा गया है, लोगों का कहना है कि इन दोनों फोटो में बहुत अंतर है। ध्यान से देखिए कि जो स्किन टोन की बात हो रही है, जो सीसीटीवी से जो फोटो निकलकर सामने आई है उसकी स्किन टोन फेयर है, लेकिन जो आदमी पकड़ा गया है उसकी डार्क है। बाल भी इसके छोटे हैं, जो पकड़ा गया आरोपी है जिसके उसके छोटे हैं, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके बाल बड़े हैं। और ये जो लड़का सीसीटीवी में आया है वो थोड़ा हष्ट पुष्ट लग रहा है, लंबाई का भी फर्क बताया जा रहा है। इस पर पुलिस के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, यहां उनसे जब बात हुई तो बात करने पर पता चला कि ये जो टॉप एंगल में कैमरा लगा हुआ है इस वजह से हाइट में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, इसलिए फर्क पड़ा हुआ है। और कई सूत्रों से, कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि ये जो दोनों फोटो है ये मैच इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो सीसीटीवी का फुटेज है इसमें आरोपी सही तरीके से पहचान में नहीं आ रहा था। तो कुछ एनलार्ज इस फोटो को किया गया, कुछ फिल्टर्स इस फोटो पर लगाए गए जिससे कि चेहरा पहचान में आ सके और पकड़ा जा सके। अब ये अलग क्यों दिख रहा है, इस पर भी पुलिस की एक कहानी है। पुलिस की कहानी के हिसाब से ये है कि पुलिस ये आरोपी जब बांद्रा से भागा तो ये सीधा वर्ली पहुंचा। इसके पास फोन भी था, यूट्यूब इसने देखा, तो इसने देखा कि इसका नाम चल रहा है, इसकी फोटो लगातार जिसके घर में हमला करके आया वो एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी था। अच्छा, पुलिस का यह भी कहना है कि जिसने जब हमला किया, चोरी करने के लिए जब ये गया, इसे तब तक नहीं पता था कि तूने किसके घर में हमला किया है। बहुत बड़े फिल्म स्टार सैफ अली खान का ये घर है, उससे पहले 2-3 घरों में इसने चोरी करने की कोशिश की लेकिन वहां कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद वो सैफ अली खान के घर में पहुंचता है। वर्ली गया, वर्ली में भी इसने, ये जब बांग्लादेश से आया था 6-7 महीने पहले, उसके बाद इसने वर्ली में एक हेयर सलून पर भी काम किया, वहां 1-1.5 महीना वहां काम किया, वहां इसने बाल कटवाए और जो ऑनर है उस सलून का उसने इसके बाल काटे। 40 रुपए इसने दिए भी हैं बाल कटवाने के लिए। उस ऑनर को भी गवाह बना लिया गया है जिसकी गवाही कोर्ट में होगी। अब बढ़े अगर अगले सवाल की तरफ कि सबूत क्या है। इससे पहले एक और सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रही है जिसमें एक चोर, ये सैफ अली खान के घर के अंदर का वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, और कुछ जूते की रैक से वो सामान निकाल रहा है, जूते निकाल रहा है। लेकिन जब जो सीसीटीवी का फुटेज है जीने पर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, उसमें ब्लैक कलर की टी शर्ट उसने पहनी हुई है, लेकिन यहां जो इंसान है ये व्हाइट कलर की शर्ट में है और जूतों की छानबीन कर रहा है। भला चोर कौन सिर्फ जूते चोरी करेगा? चोर अच्छा खासा कीमती सामान चोरी करेगा या फिर जूते चोरी करेगा? अब यहां
अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े कि सबूत क्या है, सबूत पुलिस के पास हैं जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जिस सीडी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वहां जो इसने हाथ रखा वो सीसीटीवी का फुटेज, और जिस खिड़की से ये सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ उस खिड़की पर इसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। साथ में जिस बाथरूम में छिपा था उस बाथरूम के हैंडल पर इसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। इसके सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में जब वो जा रहा था तो वहां डोर के हैंडल पर, दरवाजे के हैंडल पर भी इस आरोपी के शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिले हैं। हालांकि पहचान अब तक इस आरोपी की सैफ अली खान के परिवार के द्वारा नहीं करवाई गई है। अभी तक सैफ अली खान के परिवार का आमना सामना नहीं करवाया गया। इस पर पुलिस का तर्क यह है कि जब ये आरोपी जेल चला जाएगा, अभी पुलिस की कस्टडी में है, उसके बाद जब जुडिशियल कस्टडी में ये जेल में जाएगा, जब जेल में जाने के बाद सैफ अली खान का परिवार इस आरोपी की पहचान करेगा। वो भी एक शीशे के बीच में एक शीशा होगा, एक तरफ सैफ अली खान का परिवार खड़ा होगा, दूसरी तरफ ये आरोपी खड़ा होगा, और आरोपी अकेला नहीं होगा। इसकी कदकाठी के इससे मिलते जुलते लगभग 7, 8, 9, 10 ऐसे लोग खड़े किए जाएंगे, जिनमें से बीच में इसे भी खड़ा किया जाएगा। वहां अगर सैफ अली खान की फैमिली इसे पहचान लेती है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सैफ अली खान की फैमिली वहां नहीं पहचान पाती है तब इस मामले में एक और एंगल आ जाएगा, एक और मोड़ आ जाएगा। फिंगरप्रिंट्स की बात मैंने आपको बताई। अब लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि करीना कपूर हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। तो करीना कपूर के बारे में पुलिस ने ऐसा बताया कि करीना कपूर उस वक्त, उस रात को सोनम कपूर के यहां पार्टी में गई थी, ड्रिंक उन्होंने किया हुआ था, और उस हालत में वो नहीं थी कि हॉस्पिटल जा पाए। हॉस्पिटल अगर जाती तो मीडिया के कैमरे वहां जरूर होते, वहां इन फिल्म स्टार को अपनी छवि भी बहुत प्यारी होती है, तो इसलिए सैफ अली खान के साथ वो वहां नहीं गई। तो अब सवाल यह भी उठा कि सैफ अली खान ज्यादा मायने रखते हैं करीना कपूर के लिए, या फिर उनकी छवि ज्यादा मायने रखती है। अब पुलिस अब ये बात कह रही है, उसके अलग अगले सवाल पर अगर चले तो सैफ अली खान ने उस वक्त जो कपड़े पहने थे, उस वक्त जो हमला हुआ, उनमें जो कट लगे, और आरोपी ने जो कपड़े बदले, पुलिस ने जो कहानी बताई कि घर से निकलकर उसने कपड़े बदले, फिर जाकर वो वर्ली गया, वर्ली से फिर वो एक लेबर कैंप में गया, वहां जाकर वो जो कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, उन कपड़ों पर पुलिस ने अब तक ऐसा दावा किया है कि खून के छींटे जरूर हैं शरीफुल इस्लाम के कपड़ों पर, लेकिन अब तक मैच नहीं करवाए गए हैं। इतना हाई प्रोफाइल केस है और 10 दिन अब तक बीत चुके हैं। उसके बाद सैफ अली खान 5 दिन हॉस्पिटल रहे। आपने देखा होगा कि एक चाकू का टुकड़ा लगभग 2.5 इंच का, वो फोटो भी, तस्वीर भी सामने आई, कमर में सैफ अली खान के लगा हुआ था। तो इतनी जल्दी सैफ अली खान ठीक कैसे हो गए? क्योंकि जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से आए तो बहुत आराम से चलते हुए लोगों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर भी पुलिस ने जवाब दिया, हॉस्पिटल की तरफ से जवाब आया कि इंटरनल अगर इंजरी होती तब सैफ अली खान को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इंजरी बाहरी थी, टाके लगा दिए गए। हालांकि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद उनके हॉस्पिटल में भी, उनके कमरे में भी उन्हें चलाकर देखा गया था, उनसे चलवाया गया था कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो यहां ये वाला सवाल भी उठ रहा है। और पहचान की बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात, सबसे बड़ा झोल कहां नजर आया कि जो सैफ अली खान के मित्र हैं, जैदी करके उनका नाम है, उनका नाम लिया गया कि उन्होंने अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा गया कि इब्राहिम ने ही, अफसर जैदी उनका नाम है, और अफसर जैदी ने यह सफाई दी है कि सैफ अली खान जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उसके बाद उनके पास फोन आया कि सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती है। तब जाकर उनके भर्ती होने के लगभग आधा घंटा बाद, लगभग 3:30 बजे, अफसर जैदी जो सैफ अली खान के दोस्त हैं वो वहां पहुंचे हैं। रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि इब्राहिम हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। अगर इब्राहिम हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो पुलिस झूठ बोल रही है या फिर सैफ अली खान का परिवार झूठ बोल रहा है। तो आधा दर्जन से ज्यादा इस कहानी में झोल नजर आ रहे हैं, और लोग सवाल भी इसीलिए पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ये जो चोर पुलिस ने पकड़ा है, ये पुलिस का खुद का बनाया हुआ चोर है। हालांकि सबसे पुख्ता चीज जो होगी वो पहचान सैफ अली खान के परिवार की, और जो नमूने फिंगरप्रिंट्स के सैफ अली खान के घर से मिले हैं और वो शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मैच कर लिए गए हैं। जो नमूने मिले हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रख लिया गया, क्योंकि ऐसा रखा जाता है जब तक इस पूरे मामले का फैसला नहीं आता, तब तक वो प्रिजर्व ही रहेंगे। तो अब देखने दिलचस्प होगा कि इस कहानी में क्या कुछ और जवाब निकल कर आते हैं, या फिर कहानी सैफ पर हमले की ये बदलती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।